खुदा की कसम एक रोज तुम पर मौत तारी हो जाएगी जैसे कि रोजाना रात को सो जाते हो। सुम्मा लतुबअसुन्न कमा तस्तयक़िज़ून, फिर तुम्हें उठा लिया जाएगा एक दिन जैसे कि रोजाना सुबह को बेदार हो जाते हो। सुम्मा लतुहसबुन्न बिमा तअमलून, फिर तुम्हारा मुहासबा होगा, हिसाब किताब होगा जो अमल तुम कर रहे हो इस वक्त। सुम्मा लतुजज़उन्न बिल इहसान इहसाना व बिस्सूइ सुआ, फिर लाज़िमन बदला मिलकर रहेगा, भलाई का भला बुराई का बुरा। व इन्नहा लजन्नतुन अबदा व लनारुन अबदा, और वो बदला क्या है? या जन्नत है हमेशा हमेश के लिए, और या फिर आग है हमेशा हमेश के लिए। उस आग से बचने के लिए अब यहां दुआ आई, सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, परवरदिगार हमें उस आग के अजाब से बचाए। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यता, परवरदिगार जिसे तूने आग में दाखिल कर दिया उसे तो जलील कर दिया, रुसवा कर दिया। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें बचाए इससे कि हम उनमें शामिल हो। तो ऐ परवरदिगार सुब्हानक, तू पाक है इससे, फ़क़िना अज़ाबन नार, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यता, जिसे भी तूने आग में दाखिल कर दिया उसे तो रुसवा कर दिया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। सबसे पहली बात यह कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। हम भुलाए रखते हैं, अपने ज़हन से उसे दूर रखते हैं, लेकिन वाकया यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। खुदा के मुनकिर पैदा हुए हैं लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई पैदा नहीं। इसलिए मैंने आयत आपको सुनाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सी नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर हमारी तरफ लौटा दिए जाओ। तो जिंदगी की सबसे अहम हकीकत मौत, और मौत के बाद रुजू इलल्लाह है, आखिरत, ये सबसे बड़ी हकीकत। एक हकीकत सब मानते हैं, सब जानते हैं, दूसरी हकीकत के ऊपर पर्दा पड़ा। अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे के इंतकाल का वक्त था, उसके 3 दोस्त थे। उसने एक को बुलाया और कहा कि तुम, मेरा इंतकाल का वक्त है, तुम मेरे साथ कब तक रहोगे? तो उस शख्स ने कहा कि मैं बस आपकी रूह निकलेगी और मैं अलग हो जाऊंगा आपसे, आप इधर इंतकाल फरमाएंगे और मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। दूसरा शख्स दूसरे दोस्त को बुलाया कि तुम मेरे साथ कब तक रहोगे? तो कहा जब आपकी रूह निकलेगी तो मैं आपके साथ कब्रिस्तान तक चलूंगा और आपको कब्र में दफना के फिर मैं वापस आ जाऊंगा, आपके रास्ते अलग मेरे रास्ते अलग। तीसरा दोस्त था, उसको बुलाया उस मरने वाले शख्स ने कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, मेरा इंतकाल का वक्त करीब है। कहा मैं तो आपके साथ कब्र के अंदर भी जाऊंगा और कब्र में आपको राहत पहुंचाऊंगा, आपको अजाब आने लगा तो मैं रोक बनूंगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ कौन सा बंदा दोस्त अच्छा है जो मरने के बाद कब्र में भी काम आए? नबी पाक ने फरमाया पहला वो शख्स या पहला वो दोस्त जो मरते ही ताल्लुक खत्म कर देगा, वो पता है क्या है? फरमाया तुम्हारा माल। दूसरा दोस्त जो कब्रिस्तान तक तो साथ आएगा, फरमाया वो तुम्हारे घर वाले हैं, गुस्ल, तदफीन, जनाजा, इसमें शिरकत कर लेंगे, कुछ देर तक तुम्हारा, कुछ दिनों तक तुम्हारा जिक्र कर लेंगे, मगर फिर वो भी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे। किसी और की बात क्यों करते हो, अपनी कर लेते हैं ना, किसी और को छोड़ो। मेरे वालिद वालदा का, आपके बाप में से कईयों के वालिद का, वालदा का, दादा दादी का, नाना नानी का इंतकाल हुआ, वो बड़े दिन बड़े तकलीफ में गुजरे। अब कहाँ याद आती है? कितनों को याद आती है? कब कब याद आती है? हम, मैं और आप भी भूली बिसरी दास्तान हो जाएंगे। 2 4 6 दिन 10 दिन को ज्यादा मशहूर आदमी हुआ तो साल 2 साल, बस फिर खत्म जनाब, दुनिया रुकती नहीं किसी के लिए। फरमाया दूसरा दोस्त कहा वो तुम्हारे घर वाले हैं, और नबी पाक ने फरमाया वो तीसरा दोस्त जो तुम्हारे साथ कब्र में भी जाएगा ना, तुम्हें अजाब से बचाएगा, वो तुम्हारे आमाल हैं। क्या खूबसूरत मिसाल के जरिए बात समझाई है। बताओ फिक्र, अब 3 चीजें ना, पैसा, फैमिली और आमाल, तीनों में से इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए? सच बताओ। आमाल को हम देते किसको हैं? पैसे को, और फिर फैमिली को। घर वाले नाराज ना हो जाए, पैसे कमाते भी बच्चों के नाम पर ही हैं यार, बच्चों को, फैमिली को, डबल ड्यूटियां, तो ओवर टाइम, तो कोशिश भाई अगर जायज तरीके से कमा रहे तो ठीक है, मगर आमाल क्यों छोड़ दिया? हराम में क्यों पड़ गए? नमाजें क्यों कज़ा हो रही हैं? क्योंकि ये तो कब्र में जाना था, कोई कब्र में नहीं आएगा मेरे साथ।